नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। 26 जुलाई 1999 को कारगिल की बर्फीली चोटियों पर भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया वह आज भी दुश्मनों के रोंगटे खड़े कर देता है और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है। भारत की विजय और पाकिस्तान की शर्मनाक हार की इस गौरव गाथा में डिडवाना के जाबाज सपूतों की भूमिका भी कम नहीं रही। डिडवाना क्षेत्र के कई वीरों ने देश की सेवा करते हुए न केवल अदम्य साहस का परिचय दिया बल्कि अपने प्राणों की आहुति भी दी। डिडवाना जिले के कई जवान कारगिल युद्ध में शामिल रहे और उन्होंने अपने अदम्य साहस और शौर्य से न केवल भारत की विजय सुनिश्चित की बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। कैप्टन ओम प्रकाश जो वर्तमान में डिडवाना में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय में कार्यरत है, कारगिल की जंग में अपनी यूनिट के साथ मोर्चे पर तैनात थे। युद्ध की भयावह परिस्थितियों को याद करते हुए वे बताते हैं कि दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन को अंजाम देना किसी चुनौती से कम नहीं था। बर्फीली चोटियों पर ऑक्सीजन की कमी और दुश्मन की नजरों से बचते हुए हर कदम पर जान जोखिम में थी। इसके बावजूद भारतीय जवानों ने निडर होकर लड़ाई लड़ी और दुश्मनों को उनके बंकरों में जाकर नेस्तानाबूद कर दिया। कैप्टन ओम प्रकाश बताते हैं कि युद्ध के दौरान कई साथी शहीद हो गए, परंतु हमने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। देश की आन बान और शान के लिए हमने हर जोखिम उठाया। वह कहते हैं कि कारगिल विजय ने उन्हें गर्व का जो भाव दिया उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। आज भी जब वे उन दिनों को याद करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। देशभक्ति का यह जज्बा आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। बिल्कुल बड़ा गुड फील करते हैं, खुशी होती है और दुख भी होता है साथ में कि हमारे कई साथी थे वो देश की रक्षा करते हुए चले गए। आज वो साथ में होते तो हमारी बातें उनके साथ में साझा करते। दुख होता है लेकिन साथ में जोश भी है, जुनून भी है हमारे अंदर कि हमने एक लड़ाई लड़ी और बड़ी बखूबी से लड़ाई लड़ी। आज वो बातें हम याद करते हैं। हमारे अभी कल आएंगे, देखो आप 26 जुलाई को काफ़ी सारे वेटरन्स आएंगे जो लड़ाई में हिस्सा लिए थे। तो फील होता है, अच्छा फील होता है कि मतलब हमने एक देश के लिए कुछ किया है, हमने प्राउड फील होता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर भी चला था, उसमें भी हमारे को जोश आ रहा था कि हमें कुछ दोबारा मौका मिले। तो ये मई 1999 में लड़ाई शुरू हो गई थी। तो वहाँ के एक कोई स्थानीय कोई ग्वाला था, अपनी याक को वो देखने के लिए कहीं गुम हो गया था, तो सरहद की तरफ गया वो, तो उसको कहीं पाकिस्तान की दुश्मन के वहाँ पर हरकत दिखाई दी, तो उसको लगा कि ये हमारे सैनिक नहीं हो सकते, दुश्मन के हैं। तो आकर नीचे बेस में बताया तो सेना है वो हरकत में आई। उसके बाद में ऑपरेशन शुरू हो गया। वही पेट्रोल गई थी, वो मेरी बटालियन की सबसे पहले पेट्रोल गई थी, मेरी बटालियन गई थी। कैप्टन सौरभ कालिया, उनके साथ में 5 जवान थे। ये 3 मई की बात है, सॉरी करेक्शन 6 मई की ये बात है। तो 2 बजे करीब उनकी फायरिंग की आवाज़ आई और 5 जवान उनके साथ में थे, वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उसके बाद में सभी जितने भी वहाँ पर बटालियन थी उन्होंने देखा अपने इलाके को सर्च किया तो कई चोटियाँ थी जो खाली थी, उनका अंदर आके वो बैठ गए थे। तो हमने बड़ी बहादुरी से वहाँ पर लड़ाई लड़ी। पाकिस्तानी सैनिक इतने कमज़ोर होते हैं, वो अभी महसूस करें हम, तो उस समय तो नहीं थे, मेरी 5 साल नौकरी थी, लेकिन उस समय अभी महसूस करेंगे कितने कमज़ोर थे वो, डर डर के भाग रहे थे वो। फायरिंग उनको लग रहा, स्टार्टिंग वो करते थे, मतलब फायरिंग छेड़खानी हम कह सकते हैं, छेड़खानी वो करते थे, फिनिश हम करते थे। हम वापस ऐसा जवाब देते थे, 4 दिन तक वो फायरिंग नहीं करते थे वापस। और चोटियों पर देखा जब हम उनको चौकियों खाली करने के लिए हम जब अटैक कर रहे थे, उस समय उनको लगा कि वो तो आ रहे हैं, हिंदुस्तान के सैनिक तो आ रहे हैं, तो डर के भाग रहे थे। पिछवाड़े में गोलियां मार रहे थे, पीछे की तरफ उनके गोलियां मार रहे थे, भाग रहे थे। तो आधे पोस्ट ऐसे थे वो डर डर के भागे थे। कुछ एक पोस्ट थे उनको हमने बहादुर से लड़ते हुए, आपने टीवी में आपके मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, कैप्टन विक्रम बत्रा है,
कैप्टन सौरभ कालिया, अमित भारद्वाज जो जयपुर के रहने वाले हैं, वो मेरी यूनिट के थे। वो हमारा जो बजरंग पोस्ट था उनको उस पर कुछ एक बंदे आकर बैठ गए थे, तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से उनको खदेड़ा था। उस समय वो शहीद हो गए थे। सेवानिवृत्त हवलदार श्री बालू राम, जो डिडवाना जिले के आजवा गांव के निवासी हैं, कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना में सक्रिय थे। आज भी वे अपनी वर्दी को सहेज कर रखते हैं और अपने अनुभवों को अगली पीढ़ी के साथ साझा करते हैं। श्री बालू राम बताते हैं कि 5 मई 1999 को बाल्टिक क्षेत्र में जब कुछ चरवाहों ने LOC के पास संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दी, तो भारतीय सेना ने जांच शुरू की और ये सामने आया कि पाकिस्तानी सेना ने LOC पार कर भारत के क्षेत्र में घुसपैठ कर ली है। इसके बाद युद्ध की शुरुआत हुई, जो लगभग 2.5 महीने तक चला। युद्ध की परिस्थितियां बेहद विकट थी। ऊंचे पहाड़, बर्फीला मौसम, कम ऑक्सीजन और हर ओर से दुश्मन की गोलियों की बौछार। लेकिन भारतीय जवानों ने हिम्मत नहीं हारी, हर परिस्थिति का डटकर सामने किया। श्री बालू राम बताते हैं कि कारगिल युद्ध सैनिकों की परीक्षा के साथ साथ यह भारतीय सैन्य नेतृत्व और रणनीति की भी परीक्षा थी, जिसमें भारत पूरी तरह खरा उतरा है। उन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से यह भी बताया कि युद्ध में व्यक्तिगत जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। उस समय केवल देश सर्वोपरि होता है। यह भाव ही भारतीय सेना को दुनिया की सबसे साहसी और अनुशासित सेनाओं में गिनाता है। मैं 4th जाट रेजिमेंट का हिस्सा था। 121 ब्रिगेड कारगिल ब्रिगेड का हिस्सा थे और हमारी यूनिट को काक्सर बटालियन के नाम से जाना जाता था। जहां हमारा विंटर के दौरान बजरंग पोस्ट था, जो विंटर के दौरान खाली कर दिया जाता था और जो ही विंटर कट ऑफ हो जाता, विंटर में कट ऑफ हो जाता, उसके बाद में पेट्रोल जाती थी, जिसमें फर्स्ट पेट्रोल गई सौरभ कालिया साहब की, जिसमें 5 जवान और साहब गए थे। वो 24 घंटे के बाद में उनसे न मिलाप हुआ, न कोई बात हुई, तो हमने दूसरी पेट्रोल तैयार की हमारे सीओ साहब ने। तो उसमें एक ऑफिसर, हम 25 जवान साथ में थे। हमारी दूसरी पेट्रोल गई तो उधर से RT और MMG वगैरह का फायर बहुत ज्यादा चल रहा था। हमारे साथ वालों को कई गोलियां भी लगी। हमारे साथ थे अमित भारद्वाज साहब, उनके भी गोली लगी थी, और एक हमारा कमांडर था हवलदार साहब, उनके भी गोली लगी थी। तो भी यही बोलते थे, हमारी चिंता मत करो, तुम आगे बढ़ते रहो, आपने मतलब जो मिशन है ना उसको कामयाब करना है। कुछ नहीं, गोली लगी तो कोई बात नहीं है कि हो जाएगा ठीक, आज निकल हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा, पीछे से और आ जाएगा बंदा, तुम आगे करो, अपना मिशन का ध्यान रखो। तो भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, पत्थरों के नीचे से होते हुए, फायर से बचाव करते हुए आगे बढ़ते रहे और बजरंग पोस्ट पे फतेह हासिल की हमारी यूनिट ने, 4th जाट ने। हम बहुत फक्र मानते हैं कि हम कारगिल के मतलब हीरो है। आज भी हम फक्र मानते हैं और हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, और पाकिस्तान को उस टाइम मुंह की खानी पड़ी, आपको पता है ये सब। डिडवाना जिले में तैनात जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजेंद्र सिंह, जो स्वयं भी भारतीय सेना में रह चुके हैं और लंबे समय तक कश्मीर में सेवा दे चुके हैं, बताते हैं कि कारगिल की विजय केवल एक क्षेत्र पर नियंत्रण की नहीं थी। यह भारतीय सेना की धैर्य, संयम, योजना और दृढ़ इच्छा शक्ति की यह भारतीय सेना की धैर्य, संयम, योजना और दृढ़ इच्छा शक्ति की विजय थी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पाकिस्तान ने कायरता दिखाते हुए घुसपैठ के, भारत ने उसी भाषा में जवाब देकर दुश्मन को उसकी औकात दिखा दी। कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि जब बात अपने देश की सुरक्षा की हो तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। कर्नल राजेंद्र सिंह के अनुसार कारगिल युद्ध में राजस्थान के हजारों जवानों ने हिस्सा लिया। राजपूताना राइफल्स, जाट रेजिमेंट और ग्रेनेडियर्स जैसी प्रमुख यूनिटों में राजस्थान के जवान अग्रिम मोर्चों पर तैनात थे। डिडवाना जिले से भी अनेक वीर जवानों ने इस युद्ध में भाग लिया, जिनमें से 4 सपूतों ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान की धरती वीरों की जननी रही है और यहाँ के जवानों ने सदैव देश की रक्षा के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। यह धरती केवल योद्धा पैदा नहीं करती,
बल्कि उन्हें मातृभूमि के लिए बलिदान देने की भावना भी देते हैं। कारगिल एक तो इस तरह का हाईएस्ट बैटलफील्ड पे जो सेनाएं लड़ाई करती हैं बहुत ही यूनिक है। इसमें आपको बहुत ही अव्वल दर्जे की फिजिकल फिटनेस और एक जो मैं कहूँ जज्बा चाहिए लड़ने के लिए, और इस शौर्य का प्रदर्शन हमारी सेना ने बखूबी से किया। और ये पहली बार, क्योंकि कहीं पे भी आप देख लो आज के युग में यूक्रेन में और हर जगह देख लो सेनाओं का क्या हाल है, जिस तरह की लड़ाई, लेकिन हमारे विकट परिस्थितियों में भी या विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे जवानों ने पूरे साहस से जो है दुश्मन को बर्बाद किया या विजय हासिल की। हमारे जो शहादत पाए थे तकरीबन टोटल 4 हैं डीडवाना जिले के, और उनमें है सिपाही मुलाराम फोर जाट, नायक सुरेंद्र सिंह 7 पैरा, और सूबेदार मंगेश सिंह जो हरनावा के थे, और सूबेदार भंवरलाल। इन चारों को जो है मेडल से नवाजा गया। एक भंवरलाल साहब को वीआरसी, और मंगेश सिंह साहब को वीआरसी, और सुरेंद्र सिंह को सेना मेडल से नवाजा गया है। और आज भी इनकी वीरांगनाओं को हम सम्मानित करते हैं। बाकी जो यूनिट्स थी जो इन्वॉल्व थी वो थी 2nd राजरीफ, 11 राजरीफ, 18 ग्रेनेडियर्स, जहाँ के हमारे मैक्सिमम यहीं के ट्रुप्स होते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों यूनिट्स में, और प्लस जो बाद में जाट रेजिमेंट्स आई, तो हमारे काफी तादाद में यहाँ के लोग शामिल हुए। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के कार्यशैली और अनुशासन ने न केवल पाकिस्तान को परास्त किया बल्कि दुनिया के बड़े देशों को भी प्रभावित किया। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों ने भारतीय सैनिकों की वीरता और रणनीतिक कौशल की खुले दिल से सराहना की। यह भारत की सैन्य ताकत का ऐसा प्रदर्शन था जिसने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारत शांति का पक्षधर है। लेकिन अगर उसकी सीमाओं और संप्रभुता पर खतरा मंडराया तो वह किसी भी प्रकार की आक्रामकता का माकूल जवाब देने में सक्षम है। कारगिल युद्ध ने भारत की नई पीढ़ी को यह सीख दी कि देश के लिए जीना और मरना केवल किताबों की बातें नहीं है, बल्कि यह एक जमीनी सच्चाई है जिसे हमारे जवान हर दिन जीते हैं। युद्ध के बाद देश में देशभक्ति की भावना चरम पर पहुंच गई और हजारों युवाओं ने सेना में भर्ती होकर देश की सेवा का संकल्प लिया। स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।